क्योंकि प्रीलिम्स इस बार ऐसा था कि नहीं समझ आ रहा था क्या करना है। मतलब मैं तो फर्स्ट अटेम्प्टर थी, मैं तो कह रही थी अब तो गया है, मजे करते हैं 2 घंटे। ना लिटरली मैंने ऐसे पालथी मार के मैं बैठी हूँ, वहां पे आपके पास टाइम नहीं है कि मैं सोचूं कि इसका एग्जाम्पल आ जाए अच्छा सा। टाइम भी तो नहीं होता। बस बस लिखे जा रहे हैं। तो मुझे वहां पे लग रहा था कि अरे पूछ रहा है एग्जाम्पल बताओ, बट मैं एक सिली सा एग्जाम्पल लिख रही हूँ। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू स्टूडेंसी। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन पहले आपको। थैंक यू। और हमारे व्यूअर की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। आप अपने बारे में बताएं कि आपका नाम, अटेम्प्ट, मीडियम और बैकग्राउंड वगैरह क्या है। मेरा नाम नेहा वर्मा है जी। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने रामजस कॉलेज पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है। और अभी जो मेरा अटेम्प्ट था ये दैट वाज इन द सेम ईयर जिस ईयर मैंने ग्रेजुएशन किया है। ओके, आपका मीडियम मीडियम इंग्लिश। इंग्लिश था। ओके, तो क्या फीलिंग है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने यूपीएस अपने इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में जगह बनाई? मीन्स अच्छी फीलिंग है। कंटेंट हूँ मैं बेसिकली कि मैं लिस्ट में हूँ। ओके, उम्मीद थी? हाँ, कुछ एक्सटेंट तक उम्मीद थी कि लिस्ट में नाम तो आना चाहिए, आ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल डर नहीं लग रहा था कि इतने बहुत से लोग हैं, कई बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनका नहीं हो रहा है, क्या वास्तव में मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा? और जो मैं पढ़ रही हूँ, राइट ट्रैक पे हूँ, जितने घंटे पढ़ रही हूँ इतना इनफ है, ये सारी चीजें चल रही थी। ये सब चीजें तो चल ही रही थी ऑफ कोर्स, हाँ, क्योंकि इतने सारे लोग अटेम्प्ट देते हैं। बिल्कुल। बट मुझे ऐसे लग रहा था कि क्योंकि मेरा कॉलेज भी चल रहा था साथ में, मेरी प्रिपरेशन भी चल रही थी। हाँ। तो जहां पर भी मैं डीमोटिवेट होती थी तो मैं खुद को ये कह के मोटिवेट कर देती थी कि कोई बात नहीं, इस बार अगर नहीं भी होगा तो मेरे पास एक ड्रॉप ईयर रहेगा जहां पर मैं प्रॉपर प्रिपरेशन करके अपना अटेम्प्ट दे सकती हूँ। और फिर रही बात कि इतनी श्योरिटी तो किसी को नहीं होती है कि नाम नहीं आएगा कि नहीं। बट इंटरव्यू के बाद थोड़ा सा अश्योरेंस था कि इंटरव्यू अच्छा गया है। और मेंस के मीन्स ऐसे और ऑप्शनल ठीक गए थे। और जीएस 3-4 में थोड़ी बहुत मुझे मतलब ऐसा मुझे लग रहा है जैसे मेंस के मार्क्स अभी आज ही आए हैं, तो मुझे उसमें वर्क करना चाहिए कि वहां पर मैं अगर काम करूंगी तो और बेटर अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर और बेटर अटेम्प्ट कर सकती तो हूँ। किसने देखा रिजल्ट? मम्मी पापा, भाई? आपने? एक्चुअली मोमेंट रिजल्ट क्या था वो? मेरी फ्रेंड है आस्था, तो उसको पता चला कि रिजल्ट आया, तो वो बिल्कुल आई मेरे पास कि रिजल्ट आउट हो गया है। मैं सो रही थी तब। तो फिर मैंने फोन पे पीडीएफ खोली है। उसके बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई कि मैं ऊपर से देखूं कि नीचे से शुरू करूं देखना। तो मैं ऐसे परप्लेक्स, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि नाम ऐसे दिख ही नहीं रहा। फिर मैंने टाइप किया, तो फिर जैसे मैंने टाइप किया तो फिर बिल्कुल आ गया नेहा वर्मा। आई वाज लाइक, हाइलाइटर के हाँ वो ऊपर आया हाईलाइट होगा। येलो हाईलाइटर था कि नेहा वर्मा आ गया। तो वो मोमेंट था कि हश, मतलब मैं अपने आप में इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी कि भाई लास्ट पेज में नाम आ गया है, मींस आई एम इन द लिस्ट। तो वो बहुत कंटेंट फील कर रही थी मैं मेरे लिए। ओके, जो डेली रूटीन रही है, जो उसमें आपने स्टडी अपनी फॉलो की, चाहे कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को देना है, कौन से सब्जेक्ट को रोटेट करना है, कितनी आंसर राइटिंग और प्री के लिए कितना, जो डेली रूटीन होता था आपका, उसको ट्रैक कैसे करती थी कि मैं वास्तव में सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं हूँ? मैं ऐसे वीकली टाइम टेबल्स बनाती हूँ अपने। तो वीकली टाइम टेबल्स, क्योंकि मैंने कोचिंग करी है तो वो मेरे कोचिंग के टाइम टेबल से सिंक्रोनाइज्ड होता था। तो मेरा पूरा एक वीक का टाइम टेबल है, उसके हिसाब से मेरे डेली टारगेट सेट है। तो मैं उन डेली टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करती थी। और ये बात बिल्कुल श्योर है कि 100% टारगेट नहीं अचीव होता है। तो अगर मेरा 80% भी टारगेट अचीव हो रहा है तो आई एम प्रीटी श्योर कि भाई ट्रैक पर हूँ। फिर आगे शिफ्ट कर दूंगी उसको, जो चीज छूट गई उस दिन की। फिर अगर जैसे कभी डीमोटिवेट हुई या फिर मन नहीं कर रहा, 2 दिन नहीं पढ़ पाई, तो फिर मैं वापस से ना, मुझे समझ आ जाता था कि टाइम टेबल प्रॉपर नहीं है या टाइम टेबल है नहीं, तो फिर मैं तुरंत उस रात को अपना एक टाइम टेबल सेट कर देती थी। तो मीन्स फिर अगले दिन से वापस ऑन ट्रैक हो जाता था। ओके, होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरे साथ हैं नेहा वर्मा मैम, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, और इनसे डिटेल डिस्कस करते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है। वीडियो थोड़ी डिटेल होगी, लाइक करते चलें। ये प्लेलिस्ट जो है टॉपर्स की चल रही है, तो चैनल से जुड़ जाएं। तो मैम प्री के ऊपर आते हैं आपकी, कि प्री की क्या रोड मैप रहा है? आपको प्री को कैसे पढ़ती थी? जब एग्जाम हॉल में जाती थी, क्वेश्चन करने का वो तरीका क्या था? वो सारी चीजें। प्रीलिम्स मुझे, मतलब अगर मैं प्री, मेन और इंटरव्यू को फाइनली कंपेयर करूं, मुझे सबसे टफेस्ट और सबसे फ्राइटनिंग प्री ही लगता है। तो मेरा ऐसा माइंडसेट था कि, और मेरे मेंटर्स की ये गाइडेंस थी कि दिसंबर तक मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। तो मैं हर चीज मेंस ओरिएंटेड पढ़ रही थी और मैंने ऑप्शनल को फैब तक पढ़ा है। और उसके बाद जैसे ही जनवरी आया, मैंने 1 या 2 जनवरी से मॉक टेस्ट लगाने शुरू किए।
Okay. एक चीज मेरी कांस्टेंट थी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से जनवरी से, कि मैं रोज मॉक टेस्ट लगा रही थी एक, कि किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट लगा कर फिर उसको एनालाइज कर रही हूँ। तो ये मैंने किया। और दूसरी चीज मैंने तब जनवरी से प्रिपरेशन को थोड़ा प्री ओरिएंटेड किया। प्री ओरिएंटेड इन द सेंस कि अब मैं स्पेक्ट्रम को पढ़ रही हूँ ज्यादा बारी, लक्ष्मीकांत पढ़ रही हूँ, फैक्ट्स को लर्न करने की कोशिश कर रही हूँ हिस्ट्री के या फिर इकोनॉमिक्स के, मीन्स कि मुझे अब ऑब्जेक्टिव से डील करना है। अब मुझे सब्जेक्टिव आंसर नहीं लिखना मेंस का, तो मैंने असाइनमेंट्स लिखना बंद कर दिया है, एसेज को मैं नहीं लिख रही हूँ। तो मैंने इस तरीके से प्री को पढ़ा। और फिर एक चीज मैंने जो इम्पोर्टेंट करी की यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं, मैंने फिर लाइक आई थिंक मार्च से मैंने यूपीएससी के पीवाईक्यूज को पढ़ना शुरू किया और फिर उनको एनालाइज किया। और लाइक हमारा 28 मई को प्रीलिम्स था, तो 1 मई से ही मैंने बाकी मॉक्स करना छोड़ दिया था कोचिंग इंस्टीट्यूट के, पूरे यूपीएससी के ही पीवाईक्यूज पढ़े थे, जिससे कि मेरा माइंडसेट जो है वो यूपीएससी की तरह ही मैं सोचूं। क्योंकि जो कितने साल वैसे मैंने 2000 से पिक करे थे, मतलब जितने हैं सारे कर लो, लेकिन 2013 के बाद पैटर्न चेंज हुआ है। बट मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि क्वेश्चंस हैं, कर लेने में क्या जाता है। और तब मतलब मैं टाइम था और फिर मैं बहुत न्यू कमर भी थी। तो क्योंकि मुझे ऐसा कोई मेरे बैकग्राउंड में यूपीएससी वाला है नहीं, और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो सब इसी ईयर अपीयर होंगे। तो थोड़ा सा ऐसे कि अपना रास्ता खुद ही ऐसे थोड़ा थोड़ा ढूंढना पड़ रहा था। तो था कि चलो सारे क्वेश्चंस ही देख लेते हैं। और फिर जो 2016 से पेपर्स थे उनको थोड़ा अच्छे से देखा था, क्योंकि तब मतलब 2017-18 में टफनेस लेवल प्रीलिम्स का बहुत चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है। बिल्कुल। तो इस तरीके से किया आपने तो ऑलमोस्ट वो चीजें बता दी जो कि जरूरी थी प्रीलिम्स के लिए। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो डिजर्विंग होते हैं लेकिन वो प्री में ही रुक जाते हैं। आपको लगता है कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं प्री की तैयारी में? सबसे पहली चीज मुझे इसमें लगती है कि यूपीएससी के पीवाईक्यूज को एनालाइज नहीं करते हैं। मॉक यूपीएससी के लाइक पेपर को पीवाईक्यू को पूरा सॉल्व कर लेना और मार्क्स अटेन कर लेना नहीं सोल्यूशन है। सोल्यूशन है कि उनके पीवाईक्यूज को पैटर्न उनमें स्टडी करना, उनके पीवाईक्यूज को पढ़ो, ऑप्शन स्टडी करो कि क्या मतलब 2017 में कोई क्वेश्चन ऑप्शन में था, लाइक कोई ऑप्शन था, वो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और आप ये समझने की कोशिश करो कि वो पूछ क्या चीज रहा है। जैसे कि 2017 या 18 की बात है, एनपीसीआई पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं, तो एक ईयर वो एनपीसीआई पे पूछ रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर वो एनपीसीआई के कंपोनेंट भीम यूपीआई पे पूछ रहा है। तो अगर आपने एनपीसीआई को 2017 के पेपर पे लगा के अच्छे से पढ़ा होता, तो आपने एनपीसीआई की सारी बॉडीज पढ़ी है, तो आप नेक्स्ट ईयर भीम यूपीआई का क्वेश्चन कर सकते हो। 2017 में आधार एक्ट आया था, तो आधार से क्वेश्चन आने वाला था, तो फिर आधार एक्ट पे क्वेश्चन आया तो उसकी प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ। तो इस तरीके से मींस यूपीएससी के पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है, और जो मॉक आप कर रहे हो उसमें जो मार्क्स आ रहे हैं उससे कभी डीमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि मतलब मेरे भी मॉक्स में मार्क्स नहीं आते थे। कितने का लगा रखे थे आपने मॉक? मतलब मैंने ऐसे तो मैं रोज ही मॉक लगाती थी, अप्रोक्सीमेटली लाइक 70-80 मॉक्स लगाए होंगे। 70-80 70-80 मॉक? हाँ, क्योंकि जैसे विद एनालिसिस? हाँ, एनालिसिस भी करती थी उसका, क्योंकि फिर फायदा नहीं है एनालिसिस का। नहीं, एक दिन मॉक लगाया, अगले दिन एनालिसिस उसका, फिर अगले दिन मॉक लगाया, फिर उसका एनालिसिस। करंट अफेयर के लिए क्या मंथली मैगजीन या डेली न्यूज़पेपर और सब्जेक्ट वाइज कैसे उसको ऐड करना, और ये कैसे आइडेंटिफाई करना कि ये मेरे सब्जेक्ट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है ये कंटेंट करंट अफेयर में? करंट अफेयर के लिए मैंने एक चीज करी थी कि मैं मंथली मैगजीन विजन की पढ़ती थी, और उसके बाद मैंने लेकिन एंड में लाइक जब PT 365 आ गई थी, फिर मैंने PT 365 को स्विच कर लिया था। एक चीज मैंने ये नोट करी थी कि मंथली मैगजीन को ही थोड़ा समराइज किया होता है PT 365 में, कम पेजेस में। हाँ, तो मैंने उसे किया था। और दूसरा न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर को मैंने पढ़ा था क्योंकि मेरा PSIR ऑप्शनल था, तो मैंने उसको मोर ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिटोरियल्स को मैं रीड कर रही हूँ, और न्यूज़पेपर को मैं इंटरेस्ट से पढ़ती थी कि मुझे मेंस के आंसर में कुछ अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, कोई एथिक्स का एग्जाम्पल मिल जाएगा, तो मैं उससे न्यूज़पेपर पढ़ती थी। और वन नोट ऐप मैंने यूज किया था, उसमें मैंने सेक्शंस डिवाइड कर लिए थे कि लाइक जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, कोर्ट्स, ऐसे करके सेक्शंस बने थे नोटबुक्स। और मुझे न्यूज़पेपर में जो अच्छा लगा वो मैंने उन सेक्शंस में लिख लिया। फिर मुझे जैसे मैं कभी मेंस का आंसर लिखने जा रही हूँ GS1, तो जो मेरा GS1 का नोटबुक है उसको मैंने देख लिया, तो मुझे कुछ कीवर्ड्स दिख गए, करंट स्कीम्स गवर्नमेंट क्या लाई है उसमें, और वो मैंने खुद लिख लिया, तो वो मेरा आंसर का वैल्यू एडिशन था। तो इस तरीके से मैंने न्यूज़पेपर को यूज किया। सोशल मीडिया का कितना रोल रहा है आपकी जर्नी में? मैं YouTube प्रेफर करती थी, मतलब Instagram पर तो मैं थी नहीं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, और नॉट इवन इन फेसबुक।
यूट्यूब पर जैसे टॉपर्स टॉक है, ये मैं देखती थी। मैंने काफी यूट्यूब चैनल्स के वीडियोस वगैरह देखे, जैसे कि जहाँ पे लाइक जैसे ये इंटरव्यू हो रहा है, ऐसे ही इंटरव्यूज मैंने टॉपर्स के, उनकी बुक लिस्ट कैसे, उनका एक्सपीरियंस कैसे, ये सब चीजें मैंने अपने फर्स्ट ईयर में की थी ज्यादा करके। फिर बाद में जैसे आ गए ऐसे तो मैं मॉक इंटरव्यूज देखती थी टॉपर्स के। बिगनर्स की ज्यादातर दिक्कत ये होती है कि जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होते तो टेस्ट ट्रायल वाला उनका मोड होता है, उनको चीजें ही नहीं पता होती क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, चलो एक बार देख लेते हैं लेवल क्या है। ये सारी चीजें आप में नहीं थी पहले, इतना क्रिस्टल क्लियर कैसे रहा ये माइंडसेट की, ये किसने बताया आपको कि लक्ष्मीकांत पढ़ना है पॉलिटी के लिए और स्पेक्ट्रम इसके लिए, ये माइंडसेट कैसे बनाया आपने? मैंने 2020 में जब कॉलेज ज्वाइन किया, हाँ। तब मैं काफी फोकस्ड हो गई कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करनी है। हम्म। फिर मैंने मतलब क्योंकि वो कोविड का टाइम भी था, तो हमारे पास सिर्फ सोशल मीडिया थी, तो मैं फिर यूट्यूब को काफी स्क्रॉल करती थी। लाइक मैं टीना मैम को और बाकी टॉपर्स को सुन रही हूँ कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही है, बुक लिस्ट क्या रही है। तो फिर मुझे इससे मतलब मैंने अपनी डायरी में ऐसे सेक्शंस लिख लिया था कि फॉर दिस इसने ये पढ़ा है, बेस्ट ये है, अच्छा। यहाँ से पढ़ा, जैसे टाइम टेबल जैसे आते बना हैं। दिया। तो मैंने सबका जैसे ना 3-4 लोगों को पढ़ के फिर अपना एक प्रोड्यूस कर लिया। फिर मैंने देखा कि यार जो चीज मेरे लिए काम कर रही है, जैसे बहुत सारे लोगों ने एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस पढ़ी, लेकिन अब मेरे पास जनवरी में टाइम नहीं था कि मैं शंकर आईएएस पढ़ पाऊँ। हाँ, बल्कि है। तो मैंने कहा, और फिर मेरे लिए, और वो बहुत मोटा बुक, लाइक सेम थिंग बल्कि है। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने क्लास नोट्स पढ़े और करंट अफेयर्स से एनवायरनमेंट कर ली। तो फिर मैंने मीन्स ओवरऑल मैंने ये देखा कि यार मेरे लिए क्या सब्जेक्ट काम कर रहा है, कि मेरा टेस्ट किस में है, वो मैंने ले लिया। ओके, कुछ ऐसी गलतियां जो लगता है कि इस पूरी जर्नी में रही हैं, इस वजह से थोड़ा सा रैंक कम आया है, वरना कुछ और अच्छा हो सकता था, आपको गलती लग रही है या फिर अपने आप परफेक्ट दिया, आपने पूरा 100% दिया है? नहीं, मैं कहूंगी कि मुझे अपने मिस्टेक्स पता है कि कहाँ मुझे पे। नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं जनरली पूछना चाहता हूँ और एस्पिरेंट हूँ, नहीं, उससे बिल्कुल जानेंगे। ये तो बताना चाहिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी, कि एज अ फर्स्ट अटेम्प्टर मुझे भी नहीं पता बिल्कुल थी बिल्कुल। चीजें। तो जैसे मेंस में मैंने ना लाइक जब मेरा माइंडसेट ऐसा था, जब मेरा प्री हुआ था मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि हो जाएगा। अब वो हो गया, तो अब था कि भाई मेंस करना है। मुझे आंसर राइटिंग आती थी, लेकिन कभी मैंने 20 क्वेश्चंस 3 घंटे में नहीं लिखे थे। तो मेरा एम सिर्फ मेंस में इतना था कि मुझे पेपर पूरा करके आना है, मुझे सारे पेजेस भरने हैं, और एवरेज आंसर राइटिंग मुझे पता है और मैं उतना लिख लेती हूँ कि मतलब बहुत बेस्ट आंसर अगर मैं नहीं भी लिख रही हूँ तो डजंट मैटर्स, एवरेज लिख दूंगी, एवरेज स्कोर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने फिर मतलब मेंस में जीएस 3 और 4 में ये किया। मतलब जीएस 3 मेरा थोड़ा वीक पॉइंट था, मुझे बहुत डर लगता था इस पेपर से। स्कोर भी कम आता है उसमें सबसे ज्यादा, लेकिन पेपर इस बार ठीक आया था मतलब। अच्छा। लेकिन मैं इतने प्रेशर में गई थी, तो मैं वहां पर, मुझे ना चीज रिकॉल नहीं हो रही है। अब रिकॉल नहीं हो रही थी तो मैं अपने आप को और क्रिटिसाइज कर रही हूँ कि बताओ ये छोटी सी चीज है और ये तुम्हें आ नहीं रही है, और मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ और मैं लिखी भी जा रही हूँ। तो मतलब थोड़ा आउट ऑफ प्रेशर थोड़ा ऐसा हो गया। और फिर जीएस 4 में मैंने एक मिस्टेक करी, और ये बहुत मतलब मुझे ये चीज अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत इंप्रूव करनी है, कि जीएस 4 के लिए मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि यूपीएससी के पीवाईक्यूज को लगाना चाहिए प्रॉपरली। जैसे कि मैंने यूपीएससी के पीवाईक्यूज पढ़े थे, लाइक मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़े, मैंने पैटर्न स्टडी किया, क्या वैल्यूज आ रही हैं तो किस हिसाब से पढ़ना है, उनकी एक क्लियर डेफिनेशंस पढ़ी। हाँ, लेकिन उन क्वेश्चंस को मतलब इतने क्वेश्चंस नहीं है, रिपीट होते हैं। अगर आपने उनको प्रॉपर अपने आंसर कॉपी में लिख रखा है तो वो ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि मैंने मॉक्स दिए थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक्स एथिक्स के एंड यूपीएससी का पेपर कंप्लीटली डिफरेंट। तो अगर मतलब मैंने वो लगाए होते यूपीएससी के पीवाईक्यूज प्रॉपर सॉल्व करके, तो वो ज्यादा बेटर होता इन लाइक एग्जाम्पल्स प्रोड्यूस करने में, क्योंकि वहां पर हॉल में बैठ के मुझे एग्जाम्पल्स नहीं आ रहे थे। जो एक कॉमन एग्जाम्पल्स हमें क्लासरूम्स में पढ़ाए जाते हैं वो नहीं यूज हो पा रहे थे। नहीं, रिकॉल तो मुझे थे, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा था कि उधर प्लेस नहीं हो पा रहा था। प्लेस नहीं हो पा रहे थे। अब वहां पर तो एक तो जीएस 4 का पेपर बड़ा होता है, वहां पे आपके पास टाइम नहीं है कि मैं सोचूं कि इसका एग्जाम्पल आ जाए अच्छा सा, टाइम भी तो नहीं होता। बस लिखे जा रहे हैं। तो मुझे वहां पे लग रहा था कि पूछ रहा है एग्जाम्पल बताओ, बट मैं एक सिली सा एग्जाम्पल लिख रही हूँ। तो मीन्स अगर मेरी इसमें थोड़ी सी प्रिपेयरनेस होती, कि मेरा कंटेंट थोड़ा सा और मैंने टाइम दिया होता, तो मेरा कंटेंट रिच हो जाता। मेंस की बात अगर मैं करूँ इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि रैंक की बात करते हैं, और इंटरव्यू में तो लाइक मेरा स्कोर ठीक आया है कि लाइक मतलब जितना मेंटोर्स ने प्रेडिक्ट किया था उतना आ गया है। क्योंकि प्रीलिम्स इस बार ऐसा था कि नहीं समझ आ रहा था क्या करना है। मतलब मैं तो फर्स्ट अटेम्प्टर थी, मैं तो कह रही थी अब तो गया है, मजे करते हैं 2 घंटे। ना लिटरली मैंने ऐसे पालती मार के मैं बैठी हूँ और आई वाज जस्ट एंजॉयिंग द पेपर। और फिर तभी मैं कह रही हूँ मैं आ ही नहीं रहा, ओनली 1 ओनली 2 के 44 क्वेश्चंस हैं, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। आई वाज जस्ट एंजॉयिंग। तो मतलब मैं परेशान नहीं हुई
कि यार लो अब ऐसा आ गया, ये होगा वो होगा, कुछ कोई बात नहीं होगा, ठीक है यूपीएससी तो देता ही है कुछ ना कुछ, इस बार हाँ, उसने ये कर दिया, ज्यादा बहुत दे अच्छी दिया। बात, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो ये मतलब अब भानु सर मुझे हमेशा बोलते हैं कि नेहा आई एम द चैंपियन। इवन हाँ। इंटरव्यू में मैं जा रही थी ऐसे, उनका कॉल आता है, कुछ नहीं बस आई एम द चैंपियन। तो बस ये फील करना है, अपने आप को मोटिवेट रखना, हमेशा हाई स्पिरिटेड रहो, हाई स्पिरिटेड रहोगे तो हमेशा अच्छा प्रोड्यूस करोगे, एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा। सबसे ज्यादा एडिक्टेड किस चीज से है? एडिक्टेड, मूवी या फिर अच्छा सोशल ओके। मीडिया, किस चीज से? मेरा एडिक्शन जैसे डिपेंड करता है मूड पर। ये भी है क्या? हाँ, जैसे अगर बहुत बहुत इमोटिव हो रही हूँ, बहुत परेशान हूँ, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, तो मैं लिख लेती हूँ, पोएम्स लिखती हूँ मैं, तो मैं उसको लिख देती हूँ। और अगर कभी ऐसा मन है कि मन नहीं कर रहा पढ़ने का, कोई अच्छी डिफेंस की मूवी आ गई है या फिर कोई अच्छी सोशल इशू पे मूवी है, तो मैं सैटरडेज मतलब प्रिपरेशन के दौरान सैटरडे नाइट मूवी देखती कुल हूँ। मिला के कहने का मतलब ये है कि पूरा वो 18 घंटा पैक कमरे में ऐसा किताबी कीड़ा नहीं नहीं ऐसे ना? ऐसा कोई बन नहीं सकता, मतलब सब कुछ जीना है, लाइक हाँ, लिव उसके एंड बाद स्टडी। हाँ ठीक है। थैंक यू एग्जैक्टली, सो मच मैम। थैंक यू। होप गाइस वीडियो वैल्यूएबल लगी हो। कैसी लगी? ये जो क्वेश्चन थे आपके होते हैं जो मैं किसी टॉपर टीचर या कैंडिडेट से वो चीजें पूछता हूँ, कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।